हेलो फ्रेंड्स। मार्केट्स डेली नया नया हाई क्रिएट करते जा रहे हैं। निफ्टी आज के दिन में 22,000 की तरफ जा रहा है और इसी सब का कहीं ना कहीं जाके एक इम्पैक्ट शेयर प्राइस पे भी आ रहा है। अगर हम देखें कि आज के दिन में सबसे महंगे शेयर्स यानी कि एक शेयर पे कितना रुपए अगर हम लोगों को देना पड़ रहा है, तो दुनिया के कुछ 5 शेयर्स हम लोग देखते हैं जो कि सबसे महंगे हैं। दुनिया का सबसे महंगा शेयर आता है बर्कशायर हैथवे का, जो कि ओन करता है वॉरेन बफेट, जो अपने जाने माने इन्वेस्टर्स हैं। उनका एक शेयर का जो कंपनी का प्राइस है वो 4.5 करोड़ का एक शेयर आता है। जस्ट इमेजिन कि 4.5 करोड़ फॉर वन शेयर। बाकी जो कंपनीज़ है यानी कि नेक्स्ट कंपनी लिंडेड जो है यानी कि स्विस चॉकलेट्स जो बनाती है, एक शेयर की कीमत 1 करोड़ है। नेक्स्ट करके जो ब्रिटिश ब्रांड है यानी कि क्लोथिंग बनाते हैं, उनका एक शेयर की कीमत 8.6। एनवीआर जो कि होम्स बनाते हैं, रियल एस्टेट कंपनी है, 5.8 सीआर का एक 5.8 लैक्स का एक शेयर है। सीबोर्ड करके जो कंपनी है जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कॉर्न, अल्कोहल ये सब में डील करती है, उस कंपनी का शेयर एक शेयर की कीमत 3 लाख रुपए है। तो ये सारे शेयर्स जैसे अप हो रहे हैं दुनिया में, अगले कुछ दिनों के अंदर हम लोग देखेंगे कि दुनिया के टॉप 10 कॉस्टली शेयर्स में इंडिया का भी एक शेयर ज़रूर रिफ्लेक्ट होगा, वो है एमआरएफ। आइए जानते हैं इंडिया के टॉप शेयर्स। सबसे कॉस्टली शेयर्स में ऑब्वियसली हम सबको जानते हैं कि एमआरएफ का नाम सब जगह पे छाया हुआ है। एमआरएफ का एक शेयर 1,17,000 रुपये तक अभी आज के दिन में पहुंच चुका है। उसके बाद में आते हैं कि पेज इंडस्ट्रीज़ जो कि 37,000 है। ऑटोमेशन इंडस्ट्री की जो कंपनी है हनीवेल, जिसकी चांसेस है कि वो सेमीकंडक्टर फील्ड में भी एंट्री करेगी, वो 35,000 रुपीज़ का शेयर है। 3M ये जो डाइवर्सिफाइड ग्रुप है वो 31,000 रुपीज़ का एक शेयर आता है। श्री सीमेंट 28,000। ये जो नेक्स्ट कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, यमुना सिंडिकेट। हम में से बहुत सारे लोगों को ये कंपनी के बारे में इतना जानकारी नहीं होगा, क्योंकि ये शेयर जो है वो खाली BSE में ट्रेड करता है और शेयर की ट्रेडिंग भी काफ़ी कम रहती है। 27,000 का एक शेयर है। इसके बाद में नेक्स्ट शेयर आते हैं वो है नेस्ले, जो कि 25,000 का है। आप सब जानते होंगे और आगे चल के इसका ट्रेडिंग के लिए नेस्ले ने इसको 1/10 बेसिकली एक शेयर के 10 बनेंगे अगले 5 दिसंबर के बाद में। तो ये भी शेयर जो है कहीं ना कहीं जाके स्प्लिट होगा और इसका भी भाव आम जनता या बाकी जो लोग हैं जो कि इतने महंगे शेयर्स नहीं खरीद सकते, उनके लिए ये अफोर्डेबल बन जाएगा। उसके आगे की जो 2-3 कंपनीज़ है वो है अबॉट 22,000 रुपये। बॉश जो ऑटो एंसिलरीज में जाना माना नाम है, वो है 21,000 रुपीज़ का शेयर। एंड PNG जो कि FMCG में काम करती है, वो 16,880 का शेयर है। अब ये सारे महंगे शेयर जो है उसका एक कारण होता है कि ये शेयर्स इतने महंगे क्यों हैं। नंबर 1, एक तो ये जो कंपनीज है ये कहीं ना कहीं जाके अपने शेयर्स को बोनस या स्प्लिट में कन्वर्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से इसका वैल्यू हमेशा गेन होते रहेगा। दूसरा, ये जो कंपनी का परफॉर्मेंस होता है ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इसमें रिफ्लेक्ट करता है। ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा होता है, इन्वेस्टर्स के बीच में इसकी डिमांड होती है। कंसिस्टेंटली ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ये लोग मेंटेन करके चलते हैं और इनके पास में स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स होते हैं जो कि मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन पे होते हैं। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो MRF, ये नाम मतलब आप किसी को भी पूछोगे तो MRF तो टायर दिमाग में आना ही है। ये जो तरीका होता है ये बेसिकली इनको काफ़ी डिमांड क्रिएट करता है और एक्सपेंसिव बनाता है। ये अभी जो शेयर्स है कि क्या इतने महंगे शेयर जो है वो क्या ट्रेड हो सकते हैं क्या, क्योंकि 4.5 करोड़ का अगर एक शेयर लेना, जैसे अपना इंडियन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे या कितने भी बड़े आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, तो 4.5 करोड़ का एक शेयर खरीदना ये पॉसिबल ऑलमोस्ट बहुत लोगों को नहीं होगा।
तो इसके लिए यूएसए, कनाडा, जापान, यूके, ये जो कंट्रीज़ है इन्होंने अभी फ्रैक्शनल स्टॉक ट्रेडिंग अलाउ किया है। यानी कि आप 4,500 करोड़ का एक शेयर तो नहीं खरीद पाओगे, बट क्या इसका 1/10 1/20 अगर पार्ट किया, जो कि 45 लाख, या लेट्स एज्यूम कि अगर 1/20 अगर पार्ट करते हैं तो 22 लाख, क्या ये रेंज में हम लोग इस स्टॉक को लेके आते हैं क्या? ठीक है, तो यूएसए, कनाडा, जापान, यूके, ये सारे जो कंट्रीज़ है इन्होंने फ्रैक्शनल स्टॉक ट्रेडिंग अलाउ किया है। आज के दिन में इंडिया का जो लॉ है इसके बेसिस पे फ्रैक्शनल शेयर्स अलाउ नहीं होते। इसीलिए हमारे यहाँ के जो कंपनीज़ है वो ज़्यादातर फोकस रखती है कि क्या हम लोग बोनस दे ताकि अफोर्डेबल बनाए, या स्प्लिट करे शेयर को कि जिससे ये अफोर्डेबल बने। लेटेस्ट एक केस जो है हमारी यानी कि नेस्ले की, जो कि 25,000 का एक शेयर था, वो 25,000 का एक शेयर को अभी उन्होंने स्प्लिट करके 10 पार्ट में डिवाइड किया है, सो दैट कि 25,000 का शेयर अगर बहुत लोग ट्रेडिंग में नहीं पढ़ना चाहते, उनके लिए एस्पिरेशन ज़रूर होगा कि मुझे पे पास एक नेस्ले का शेयर हो, उनके लिए ये अफोर्डेबल बन जाएगा। 2,500 का ही एक शेयर आएगा, सो दैट कि इसकी जो लिक्विडिटी है वो बढ़ती है। तो इंडिया में फ्रैक्शनल स्टॉक ट्रेडिंग अलाउ नहीं है, इसीलिए ये सारे तरीके अपनाए जाते हैं। जो रिसेंट डेवलपमेंट चल रही है उसके बेसिस पे सेबी इसके ऊपर काम कर रही है, और ये करने के लिए उनको अपने एक्ट्स में चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो एक वेलकमिंग स्टेप सेबी की तरफ से एक्सपेक्टेड है, जो कि मेरे हिसाब से अगले 1-2 साल के अंदर में इसके ऊपर डेवलपमेंट हो सकती है, और इंडिया में भी फ्रैक्शनल स्टॉक ट्रेडिंग चालू हो सकता है। तो ये थे बेसिकली टॉप शेयर्स एंड इसका बेसिकली वर्किंग। ये कहीं नहीं होता है कि जो हाईएस्ट कॉस्टली शेयर है वो सबसे अच्छा है, जस्ट बिकॉज कि वो लोग स्प्लिट, बोनस एक्सेट्रा ऐसा करके उसको थिन डाउन नहीं करते। बाकी ये कोई एक अलग पैमाना हो नहीं सकता कि ये बहुत अच्छी है या बहुत कॉस्टली कंपनी है, ये जस्ट शेयर के प्राइस में रिफ्लेक्ट होता है। तो ये है बेसिकली सर ओवरव्यू। बाकी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप मुझे फॉलो करिए। थैंक यू।